तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जो दरअसल बहुत ही गंभीर है। कैसे मिडिल ईस्ट का एक भीषण युद्ध सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह हिला रहा है। इसे एक रिपल इफेक्ट या पानी में उठने वाली लहरों की तरह समझा जा सकता है, जिसका असर आज ग्लोबल लेवल पर हर जगह महसूस किया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक सैन्य संघर्ष हमारे रोजमर्रा के ईंधन या पेट्रोल की कीमतें कैसे तय कर सकता है। दरअसल ये एक कड़वा सच है कि जियोपॉलिटिकल घटनाएं चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, उनका सीधा निशाना ग्लोबल इकोनॉमी और आम जनता की जेब पर ही होता है। इस पूरे मुद्दे को हम 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, इस संघर्ष का मुख्य केंद्र। दूसरा, समंदर में बढ़ता सामरिक तनाव। तीसरा, दुनिया भर में छाया ईंधन का संकट। और आखिर में चौथा, भारत पर इसका असर। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, संघर्ष का केंद्र और उससे हुए नुकसान का आकलन। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू किए हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं। इस युद्ध की ज़मीनी हकीकत और नुकसान का स्केल वाकई अभूतपूर्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए हैं और ईरान के सैन्य संसाधनों को भारी क्षति पहुंची है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान एक तरफा बिल्कुल नहीं है। डेटा बताता है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है, यानी तबाही का मंजर तीनों देशों में देखा जा रहा है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, सामरिक तनाव यानी टैक्टिकल एस्केलेशन और एक नई समुद्री नाकाबंदी। धरती से हटकर अब समंदर पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन नेवी ने ईरानी जहाज़ों को रोकने के लिए पहली बार FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये बेहद एडवांस्ड प्लेन्स अब सीधे तौर पर सप्लाई चेन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसने तनाव को एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। और इसका असर फिजिकली दिख भी रहा है। अब तक ठीक 3 ईरानी जहाज़ों को इस नाकाबंदी के तहत रोका जा चुका है। ये बस हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक ठोस नंबर है जो साफ बताता है कि समुद्री रास्तों पर अब कितनी सख्ती बढ़ती जा रही है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल फ्यूल इमरजेंसी यानी दुनिया भर में ईंधन संकट की पहली लहर। इस मैक्रो इकोनॉमिक असर को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। स्टेप 1, इस युद्ध और नई नाकाबंदी ने मिडिल ईस्ट के सबसे जरूरी सप्लाई रूट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। स्टेप 2, इसका सबसे पहला झटका चीन जैसे बड़े देशों को लगा, जहां एनर्जी इंपोर्ट्स अचानक से धड़ाम हो गए हैं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फिर आता है स्टेप 3, इस सब की वजह से पूरी दुनिया में एक फ्यूल इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है, जिससे ग्लोबल लेवल पर तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। और अब आखिर में चौथा हिस्सा, भारत पर इसका प्रभाव, एक स्थानीय विरोधाभास या लोकल पैराडॉक्स। यहां आकर स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है। एक तरफ देखा जाए तो पूरी दुनिया का मार्केट है, जहां तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण आपातकाल जैसा माहौल है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत का मार्केट है, जहां आश्चर्यजनक रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल बिल्कुल स्थिर बनी हुई हैं। ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर है। लेकिन इन तथ्यों का विश्लेषण करने पर एक बड़ी चेतावनी साफ नजर आती है। ये शांति शायद तूफान से पहले की शांति है। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द ही बढ़ सकते हैं। असल में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का संकट और कच्चे तेल की लगातार बढ़ती ग्लोबल कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा जोरदार प्रेशर बना रही हैं, जिसके चलते दामों में बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब ग्लोबल प्रेशर इस हद तक बढ़ रहा हो, तो आखिर कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध के इन खतरनाक असर से कब तक बचा कर रख सकता है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टकराव की ये लहरें आज नहीं तो कल आम जिंदगी के हर किनारे से टकराती जरूर हैं।